सस्ते ससुराल में खुश रहना भी एक कला है। सास बहू की प्रेरणादायक कहानी का संक्षेप। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार की जीवन शैली साधारण लेकिन खुशहाल थी। सास और बहू के रिश्ते में जटिलताएं, संघर्ष और समझदारी की कहानियां प्रचलित थीं। यह कहानी उस संघर्ष और मेहनत के बारे में है जो एक साधारण ससुराल में खुश रहने के लिए किया गया। यहाँ एक सास जो अपनी बहू के साथ रिश्ते को सुलझाने में सक्षम थी, और एक बहू जो सस्ते ससुराल के बावजूद खुश रहने की कला जानती थी, की प्रेरणादायक यात्रा है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव का घर सूरत नगर। एक छोटे से गांव में रुक्मिणी देवी और उनकी बहू रीता का परिवार रहता था। रुक्मिणी देवी का परिवार साधारण था। उनके घर में कोई ऐशो आराम नहीं थे, लेकिन एक बात तो थी, यहाँ शांति और समझदारी का माहौल था। रुक्मिणी देवी एक बहुत समझदार और सख्त महिला थीं, लेकिन उनकी सख्ती में भी एक अपनापन था। रीता, जो कि एक युवा और उत्साही लड़की थी, ने अपने ससुराल में आने के बाद धीरे धीरे यह समझा कि सस्ते ससुराल में खुश रहना कोई आसान काम नहीं था। रीता का विवाह बहुत सादगी से हुआ था। उसके माता पिता भी साधारण थे और उन्होंने किसी भी तरह के अतिरिक्त खर्च से बचते हुए शादी की थी। लेकिन जब रीता ससुराल आई तो उसे यह महसूस हुआ कि यहाँ के लोग अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में संयमित थे। उसका पति दीपक एक साधारण किसान था और ससुराल में और कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। हालांकि रीता को यह सब अच्छा लगता था, लेकिन शुरू में उसे यह सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा था। सास बहू का पहला संघर्ष। पारिवारिक जीवन में सामान्य से बहुत छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं। रीता को सास रुक्मिणी देवी से प्रारंभ में थोड़ी कठिनाइयां आईं। रुक्मिणी देवी अपनी बहू को कई बार यह समझाती कि घर के खर्चों को लेकर योजना बनानी चाहिए। रीता को यह थोड़ी सख्त लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि रुक्मिणी देवी जो कह रही थीं, वह सच था। एक दिन रुक्मिणी देवी ने रीता से कहा, बहू, तुम्हारे घर में बहुत चीजें बिखरी पड़ी हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, समेट कर रखो। यह सस्ते ससुराल की एक कला है, खुश रहना और व्यवस्थित रहना। रीता को इस पर बहुत विचार करना पड़ा। उसने सोचा कि अगर ससुराल में खुश रहना है तो कुछ समर्पण करना होगा, कुछ चीजों को सुलझाना होगा। लेकिन रुक्मिणी देवी की बातें रीता के दिल में घर कर गईं। उसे एहसास हुआ कि जो चीजें मामूली लगती थीं, वही बाद में बड़े सुख का कारण बन सकती हैं। ससुराल में खुश रहना एक कला। समय के साथ साथ रीता ने ससुराल के रहन-सहन को समझ लिया। वह अब धीरे धीरे रुक्मिणी देवी की बातों पर ध्यान देती। रीता को यह समझ में आया कि सस्ते ससुराल में खुश रहना कोई सरल काम नहीं था, लेकिन इसके लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत थी। सबसे पहले प्यार और समझदारी का वातावरण होना चाहिए। उसने देखा कि रुक्मिणी देवी अपने परिवार के लिए जो करती थीं, उसमें एक तरह का शांति और संतुलन था। एक दिन रीता ने रुक्मिणी देवी से कहा, माँ, आप हमेशा सही कहती हैं। इस संघर्ष के दौरान परिवार की एकता और सहयोग ने रीता को सिखाया कि असली खुशी किसी भी समस्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है।